नाउ वी गोना डिस्कस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। हम इसकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है विच इज 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस कर्व सरफेस, और ये जो कर्व सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है विच इज 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका सेंटर कर्वेचर कितना है 20, इसका मतलब ये इसकी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर एंड जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है विच इज u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। एंड एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो माइनस। वाई माइनस? बिकॉज वो इस तरफ है, इस तरफ होती तो क्या होती वो प्लस होती। सो वी गोना यूज फॉर्मूला। अब हमें कैलकुलेट करना है v, इमेज जो बनेगी उसकी अंदर किस तरफ बनेगी वो हमको कैलकुलेट करना है। सो देयर इज अ फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। वी हैव नहीं, नॉट लेंस मेकर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसमें μ2 क्या होता है, जिस मीडियम में जा रहा है, तो μ2 आपका क्या है 1.33 एंड μ1 आपका क्या है 1। ओके, सो 1.33 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आपका क्या है -40। सो यू कैन राइट -40 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1.33 माइनस 1 अपॉन r, r इज -20। सो आपकी जो इमेज आएगी वो कितना आएगा, this will be 4/3v, 1.33 we can write 4/3 plus 1/40 equals to 1.33 will be 1/3, so this will be minus 1/60। मैंने इसको 0.33 को 1/3 लिखा है, so I just write it as 1/3 and 3 से मल्टीप्लाई हो गया, so which is minus 1/60। ये इधर जाएगा, so 4/3v becomes minus 1/60 minus 1/40। so 4/3v becomes 120 minus 2 minus 3। 4/3v becomes minus 5/120 which can be written as 24। यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं which will be 8। so आपकी जो इमेज आ रही है which is -32 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है -32। -32 मतलब आपकी इमेज इसी तरफ बनेगी, वो आपको एज्यूम होगी मिलती हुई, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज है, सो विच इज एट 32 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपका ओरिजिन है, एक तरह से 0 से स्टार्ट हो रहा है। सो आपकी इमेज इस तरफ कहीं बनेगी विच इज 32 सेंटीमीटर। अब ऊपर बनेगी नीचे बनेगी, दैट वी गोना से बाय मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कर्व सरफेस में, ऑलरेडी डिस्कस μ2 बाय μ1 इंटू v बाय u। काफी लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 20 है तो ऑब्जेक्ट रखा हो 40 पे, इसका मतलब सर हम सीधा सीधा भी तो u वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंस फॉर्मूला आपका सिर्फ और सिर्फ तब लगता है जब रिफ्रैक्शन 2 बार हो, थिन लेंसेज होंगे तभी लगेगा। अभी क्या आपका रिफ्रैक्शन सिर्फ एक बार हो रहा है, सो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला ही यूज करना है। और मैग्निफिकेशन जनरली v बाय u होता है, बट इन दिस टाइप we already discussed in previous lecture, इस टाइप में स्पेशल मैग्निफिकेशन होता है which is μ2 by μ1 into v by u। so मैग्निफिकेशन becomes μ2 कितना है 1.33 upon 1 into v is -32 and u is -40। so m will be 4/3 into 4/5। so your magnification will be 16/15। पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जो आपकी इमेज बन रही है वो भी इसी तरफ बनेगी और वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी थोड़ी सी बड़ी होगी। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन कि हमने क्या किया डिस्कस कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम दिस कर्व सरफेस whose has radius of curvature as 20 centimeter। so this is problem based on refraction through curved surface। now I'm discussing another question। this is converging meniscus। radius of curvature r1 is 10 centimeter and radius of curvature r2 is 20 centimeter। now we have to calculate refractive index। इस ग्लास थिन लेंस है आपका, मेनिस्कस है, सो वो ग्लास का बना होगा विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। इसकी आपको कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ लेंस? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कन्वर्जिंग लेंस है, थर्ड टाइप होता है कन्वर्जिंग मेनिस्कस।
इसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है। सो वी नो दैट फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग, हमें पता है ये चीज़, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। यहाँ पे मैंने लिखा था μ2/μ1 म्यू को। सो एयर का μ1 माना है, सो 1/f विल बी μ2 विल बी 1.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1। r1 आपका कितना है, फर्स्ट सरफेस जिससे हो रहा रिफ्लेक्शन विच इज 10 सेंटीमीटर, और ये आपका प्लस में ही रहेगा क्योंकि ये इस तरफ है, इसकी सेंटर जो है वो इसका इस तरफ है, तो दिस विल बी प्लस। सेकेंड वो भी सेम डायरेक्शन में है, सो वो भी प्लस रहेगा, सो 1/10 माइनस 1/20। नाउ f विल बी 1/f इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई विथ 1/10 माइनस 1/20, so 1/f becomes 0.5 into 1/20, so your focal length will be 40 centimeter. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम थी, आपको फोकल लेंथ निकालना था। क्या क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो हमने फोकल लेंथ निकालना है। सीधा हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें आपको r1 r2 को कन्वेंशन के साथ रखना होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो आई जस्ट पुट दैट पॉजिटिव। अगर एक अपोजिट होगा तो अगर इस तरह की सरफेस होगी तो इसके लिए r1 पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए r2 नेगेटिव बनेगा। सो मेक श्योर, कल को क्वेश्चन में आता है कि दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, और 40 सेंटीमीटर है, तो ऐसा नहीं 1/40 माइनस 1/40 0, नहीं 1/40 माइनस ऑफ माइनस 1/40 विच बी 2/40। सो फॉर फर्दर क्वेश्चन वी गोना डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।